हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 9 का चैप्टर 8 हमारा शुरू हो चुका है, जहां हमने लास्ट क्लास में सारी थ्योरम्स खत्म कर ली थी। और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके एग्जांपल्स हमने किए थे, 4 एग्जांपल्स। ठीक है। तो अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहाँ किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। और अगर डाउट आ भी रहा है तो उसको वापस से रिप्ले करके देख लो वीडियो को, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज हम लोग अपना ये एग्जाम्पल्स को खत्म करेंगे। 2 और एग्जाम्पल्स हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है। देखो सॉल्व करने से पहले ना हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ये जो हमारा बड़ा वाला पैरेललोग्राम है ना, ये वाला, ठीक है, इसके जो एंगल्स हैं, इसके जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स है कुछ। ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करने वाले तुम्हें बाइसेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, उसको हमें शो करना है कि इट विल बी रेक्टेंगल। हमें क्या शो करना है, इट विल बी रेक्टेंगल। ठीक है। अब देखो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे वहां भी हमने देखा था कि रेक्टेंगल के लिए क्या देखना होता है। रेक्टेंगल के लिए वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हमें शो करना है बेसिकली ये पैरेललोग्राम है। और वन एंगल एनी वन एंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। अगर ये काम हमारा हो जाए तो देन वी कैन इजीली से दैट माय पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक बात। अच्छा। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, शो दैट द, अच्छा ये हमें पैरेललोग्राम हमको नहीं दिया हुआ, तो ये मतलब ये जो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो मतलब पैरेललोग्राम भी शो करना है और फिर 90 डिग्री एंगल भी शो करना है। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि जो बाइसेक्टर्स हैं, तो हमें जो जो चीजें दी हुई है ना उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 एंगल 4, और इसको बोल दो एंगल 5, एंगल 6, आई गेस। और ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, और ये रिस्क क्यों नहीं हो रहा। चलो ठीक है, 6 7, चलो ठीक है ना, इतना हमने नेमिंग कर दिया। अब देखो क्योंकि जो डी आर है वो बाइसेक्टर है कंप्लीट एंगल डी का, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी। क्या ये बात सही है कि जो एंगल 2 है वो पूरे एंगल डी का हाफ पार्ट है। ठीक है। सिमिलरली जो एंगल 3 है दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक बात। इसी तरीके से जो एंगल 3 है वो आधा है एंगल ए का, कंप्लीट एंगल ए का। तो अगर हमें एंगल 2 और एंगल 3 का सम चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो अब मैंने क्या किया है, जो ये दोनों इक्वेशन थे ना, इनके लेफ्ट हैंड साइड और इनके राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दिया, तो दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल ए। ठीक है। अब देखो एंगल डी, अच्छा क्या बोला, ये हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। अब देखो जो एंगल ए और एंगल डी है, अगर हम पैरेललोग्राम देखें तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। करेक्ट। तो इसका मतलब वी कैन रिप्लेस ए प्लस एंगल डी बाय 180 डिग्री। ठीक बात है। तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चला कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखो, अब ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, दिस वन, जस्ट कंसिडर दिस ट्राइंगल। ठीक है। अब इस ट्राइंगल को जब हम कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा ये मतलब आप लोग समझ जाना इसको। ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये ए एस डी ट्राइंगल। ठीक है। तो कंसिडर ट्राइंगल ए एस डी। तो इस ट्राइंगल को जब हम कंसिडर करेंगे तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सिंस वी नो दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री plus angle 5 is equals to 180 degree. So can we say that angle 5 is 180 degree? Oh sorry, not 180 degree, it will be 90 degree क्योंकि 180 minus 90 will be 90. तो that means angle 5, this is 90 degree, है ना। अब देखो क्या एंगल 5 और एंगल 6, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं मुझे? इफ यस, तो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। दैट मीन्स एंगल 5 is equals to एंगल 6 will be equals to 180, oh sorry 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 5 तो एंगल 6 के इक्वल मिल गया मुझे। ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने इस ट्राइंगल में किया ना जो काम, सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में, तो हमें ये भी वापस से 90 डिग्री मिल जाएगा।
और क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 7 भी मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा 90 डिग्री। तो इसी तरीके से तो हम बोल सकते हैं एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 7, बोथ आर इक्वल, बोथ आर 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पी एस क्यू आर है, पी एस क्यू आर है, ये हमारा क्या है, देखो हमें क्या शो करना था, रेक्टेंगल शो करना था, रेक्टेंगल शो करना था मतलब पैरेललोग्राम शो करना था। तो देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा क्यों किया, हमने पहले 90 डिग्री शो किया, फिर हमने शो किया कि इक्वल भी है अपोजिट। देखो पहला हमारा काम था कि हमें 90 डिग्री शो करना था किसी एक एंगल को, तो हमने एंगल 5 और सॉरी एंगल 6 को, एंगल 6 को, क्योंकि एंगल 6 जो है वो पी क्यू आर एस का पार्ट है, तो एंगल 6 को हमने प्रूव किया कि 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट तो हुआ डन हमारा। फिर दूसरी चीज आती है पैरेललोग्राम। अब जब हमने थ्योरम्स पढ़ी थी तो थ्योरम्स में हमने ये पढ़ा था ना कि जो अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल, तो हमने शो करा कि अब जो 6 और एंगल 7 है दे आर इक्वल। ठीक है, तो पी एस क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्यों है तो हमने देख लिया, क्योंकि पी क्यू आर एस, पी एस क्यू आर नहीं, ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, और एक एंगल हमने शो कर दिया कि ये 90 डिग्री भी है। तो अगर ये दोनों चीजें शो हो गई तो दैट मीन्स कि हमारा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत आसानी से प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल जब भी शो करना होता है ना, सिंपली वी विल प्रूव दैट कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा और कोई एक एंगल, क्योंकि देखो जो हमारा रेक्टेंगल बनता है ना, कैसे बनता है कि अगर हमने पैरेललोग्राम का एक एंगल को भी 90 कर दिया ना तो सीधा क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे प्रूव किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी का पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस, ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आर है, शो दैट फर्स्ट ए पी एस सॉरी ए पी सी क्यू, दैट मीन्स ए पी सी क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला, दिस वन ए पी सी क्यू, दिस इज अ, ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अगर मैं दिखा दूं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वल भी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है प्लस पैरेलल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कैसे शो करूंगी मैं पी क्यू आर एस ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम। देखो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सिंस ABCD is a parallelogram। अब क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो वी कैन से दैट AB is parallel to CD। ठीक है, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है तो मैंने बोला AB is parallel to CD। अब देखो जो AP है दैट इज द पार्ट ऑफ AB, एंड सिमिलरली जो CQ है दैट इज द पार्ट ऑफ CD। ठीक है, तो अगर बड़ा पार्ट दो बड़ी दो लाइंस पैरेलल है तो उनका कुछ कुछ पार्ट वो भी तो पैरेलल होगा ना। तो नाउ वी कैन से दैट AP इज पैरेलल टू CQ। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका पार्ट है। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो ABCD मेरा पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB विल बी इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर AB इज इक्वल टू CD तो अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, ठीक है, दैट मीन्स हाफ ऑफ AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AB क्या है, AP है, और हाफ ऑफ CD क्या है, CQ है। तो AP इज पैरेलल टू CQ, फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई, फर्स्ट कंडीशन, एंड AP इज इक्वल्स टू CQ, ये मेरे पास आ गई सेकंड कंडीशन। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आई कैन से दैट APCQ इज पैरेललोग्राम। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, जैसे हमने इस पैरेललोग्राम में प्रूव किया। सिमिलरली देखो अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब देखो दूसरा पैरेललोग्राम देखो कौन सा, DPBQ, DP ये वाला, और BQ ये वाला। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव कर लोगे, सिमिलरली कैसे कि दिस इज अ पार्ट, बीपी इज अ पार्ट ऑफ ए बी एंड डी क्यू इज अ पार्ट ऑफ सी डी। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगी, एंड इट इज ऑल्सो द हाफ ऑफ ए बी एंड सी डी, सो दैट इम्प्लाइज डी बी पी क्यू इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। So this proof is same as this one. ठीक है, you can do it on your own in the homework part. ठीक है, and if you have any doubt in this part just let me know in the comments. Okay,
ना लास्ट पार्ट इज पी एस क्यू आर। अभी जो बचा है ना ये करते हैं अब हम। देखो दिस वन पी एस क्यू आर है ना, हाँ देखो ये वाला। अब इसको कैसे शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है? अब देखो अब इसको हम लोग प्रूव करने के लिए ना पिछला वाला पार्ट यूज करेंगे। कैसे? डीपी बी क्यू पैरेललोग्राम है ना, तो देखो डीपी जो है, डीपी का पार्ट ही तो है ना ये पी एस। सिमिलरली जो ये बी क्यू लाइन थी इसी का पार्ट है ना ये पी सॉरी आर क्यू। तो कैन वी से दैट अगर डीपी पैरेलल है बी क्यू के, तो इनका जो पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा। तो पी एस विल बी पैरेलल टू क्यू आर, पी एस विल बी पैरेलल टू क्यू आर, है ना। अब देखो और क्या बोल रहा है कि अच्छा और कुछ क्यों बना क्या है इसके अंदर, ए क्यू इंटरसेक्ट डीपी एट एस। अच्छा अभी इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पार्ट्स भी इक्वल इक्वल है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट पी एस इज पैरेलल टू डी पी सॉरी क्यू आर, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर सिमिलरली जैसे हमने इन दो पार्ट्स में प्रूव किया, अगर पैरेलल मिल जाए और इक्वल मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। So therefore PSQR is a parallelogram। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने कुछ नहीं करना। देखो कई कई मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रूव करने के लिए। कहीं पे हम शो कर देते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां हमने कैसे शो किया था अपोजिट एंगल्स को दिखा दिया इक्वल, तो पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ हमने क्या किया, पैरेलल मतलब जो भी हमें गिवन होता है ना उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू एक्ट। ठीक है ना, तो हम लोग गिवन देखते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन के अकॉर्डिंग वी विल चूज विच मेथड वी शुड फॉलो। ठीक है ना, चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज वाले पार्ट पे, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन से। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब अब जो पैरेललोग्राम मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके जो एंगल्स है, ठीक है, उनका जो रेशियो है ना वो हमें दिया है 3:5:9:13। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो इनके एंगल्स है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, सिर्फ हमें इनका रेशियो पता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो एंगल्स है वो 3x है, 5x है, 9x है और 13x है। अब हमने जो सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था दैट इज द एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो वहां हमने क्या देखा था वहां हमने देखा था कि सारे एंगल्स का जो सम होता है ना क्वाड्रिलेटरल में, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इन सबका सम कितना हो गया 360 डिग्री। सो हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब इन सबका सम कर दो, 3x प्लस 5x इज 8x, 8x प्लस 9x इज 17x एंड 17 प्लस 13x विल बी 30x। ठीक है, तो 30x विल बी इक्वल्स टू 160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 30 डिग्री इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो इसका मतलब जो मेरी x की वैल्यू है ना वो मेरे पास 12 डिग्री आ गई। लेकिन मुझे तो सारे एंगल्स चाहिए ना, ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट एंगल क्या था 3x था, तो हमें फर्स्ट एंगल की वैल्यू चाहिए 3x इज 3 इंटू 12 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। एंगल 2 एंगल b इज 5 इंटू एक्स, so that will be 5 into 12 डिग्री that will be 60 डिग्री। ओके, थर्ड इज ये हमारा क्या था एंगल सी दैट इज 9x, so this is 9 into 12 डिग्री, so this will be 108 डिग्री and this is 13x, this is 13x, this is 13 into 12 डिग्री that is 156 डिग्री। so that means ये जो चारों एंगल्स थे हमारे क्वाड्रिलेटरल के वो कौन कौन से आए 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 एंड 156। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी हो, रेशियो अगर गिवन है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दी अदर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या बोला है डायगोनल्स जो है इक्वल है पैरेललोग्राम के, तो इसका मतलब ये जो AC है ना ये वाला, देखो जो जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में वी आर जस्ट मार्किंग दैट पार्ट ओनली, है ना। हमको गिवन क्या है कि ये जो डायगोनल है ना AC एंड BD, जो जो हमें गिवन है हमने उसे मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमारा इक्वल है। पैरेललोग्राम हमको गिवन है, देखो हमें जो जो गिवन है हमने बोला ना, तो ये हमें गिवन है, पैरेललोग्राम है ये भी हमको गिवन है, तो हमें इस
छोटी सी चीज को ना कि पैरेललोग्राम गिवन है इसको भी यूज करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है ना तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाएंगी, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो हमने प्रूव की थी कि अगर पैरेललोग्राम होगा तो ऐसा 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 होगा, है ना। तो उन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज हमको डायगोनल दे दिया कि ये इक्वल है ना। तो हमें शो क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओके, तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो अगर आपको याद हो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम हो, है ना, और वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, है ना। तो अगर मुझे ये दोनों चीजें साथ में मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा आसान। तो मुझे यही तो करना है बस। तो अब देखो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो मुझे ये एंगल्स भी तो दिखाने पड़ेंगे ना कि इक्वल होंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो मैंने क्या किया, इस वाले जो ये जो हमारा पूरा पैरेललोग्राम है ना, इसमें मैं ट्राइंगल्स को इस टाइप से लूंगी कि मेरे डायगोनल्स इंक्लूड हो जाए, क्योंकि मुझे गिवन है ना कि डायगोनल्स इक्वल है। तो आई नीड टू कंसिडर ओनली दोज ट्राइंगल्स इन विच डायगोनल्स आर देयर। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिया, जैसे हमने लिया एंगल ए ट्राइंगल एबीसी और डीसीबी। एबीसी इज दिस वन एंड डीसीबी इज दिस वन, डीबीसी डीसीबी। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है सेम ट्राइंगल्स लेने हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये वाले और ये वाले ट्राइंगल्स ले लो, या फिर कोई और ट्राइंगल्स ले लो, तो जो आपको सूट करे। ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने हैं कि जिसमें ये दो साइड्स आनी चाहिए डायगोनल वाली। ठीक है, बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एबीसी ट्राइंगल और डीसीबी, अब मुझे ये दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन चीज को यूज करेंगे। गिवन हमको क्या है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू डी बी, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हमने मार्क कर दिया, इट इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है ए डी सॉरी ए बी। अब हमने ऊपर बोला था ना कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ए बी विल बी इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर जो बीसी साइड है ये तो हमको कॉमन दिखाई दे रही है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी। नाउ वी कैन से दैट साइड है साइड है साइड है, तीनों ही साइड यूज करिए। तो इसका मतलब बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया माय दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बात क्या आती है कि अब मैं सीपीसीटी में कौन सा एंगल्स लूँ। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, 90 डिग्री शो करना है किसी एक एंगल को, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, इन दोनों एंगल्स को ना इक्वल शो करूंगी। ठीक है, उससे होगा क्या ना, देखो इक्वल, अभी मैं 90 डिग्री की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इक्वल की बात कर रही हूँ। तो मैं सीपीसीटी से बोल सकती हूँ ना कि मेरा एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, है ना। तो मैंने बोला कि अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, अब देखो अब हम यूज कर सकते हैं ना पैरेललोग्राम की चीज को, जो पैरेललोग्राम गिवन है ना वो यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो ये वाला मेरा पैरेललोग्राम, तो ये साइड्स पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल है, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, ये रहा। तो ये मेरा अगर डायगोनल है तो इसका मतलब देखो डायगोनल है, और चलो डायगोनल को छोड़ो, डायगोनल का हमें काम नहीं है। एक सेकेंड, इसको लेते हैं हम लोग, इसको जो हमारी साइड है। तो साइड वाला एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल ना, तो यहाँ पे अगर साइड ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो कैन आई से दैट these two angles sum by using the co-interior angles, some of the co-interior angles are supplementary। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका एंगल्स 180, इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो कैन वी से दैट एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। अब हमने ऊपर ही तो शो किया था बाय सीपीसीटी कि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल बी अगर 90 डिग्री है, यही तो मुझे शो करना था कि मेरा एक एंगल मुझे 90 डिग्री मिल जाए, यही तो हमने काम किया। देखो फिर हमने क्या किया, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अगर पैरेलल है तो बी सी अगर ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो आई कैन से दैट सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द, क्या बोला इसने, हाँ, जो को इंटीरियर एंगल्स है ना मेरे इस पैरेललोग्राम की, इस पैरेलल लाइंस के, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इनका एंगल सम विल बी 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी और डी सी बी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आई कैन रिप्लेस वन एंगल बाय द अदर। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री मिल जाएगी। और यही हमें शो करना था कि अगर मुझे एक भी एंगल मिल जाता है 90 डिग्री, सो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली
जो मेरा पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने क्या किया, मैं वापस से जल्दी से रिवाइंड कर देती हूँ। हमें गिवन था कि जो डायगोनल्स है ना पैरेललोग्राम के वो इक्वल, तो अगर डायगोनल्स इक्वल है ना तो हमें शो करना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल शो करने के लिए मुझे एक एंगल चाहिए 90 डिग्री, गिवन है क्या है हमें, पैरेललोग्राम और डायगोनल इक्वल। तो मैंने क्या किया, जल्दी से वो दो ट्राइंगल्स लिए जिसमें डायगोनल इंक्लूड है, हमने उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। फिर सिंपलिसिटी से हमने दिखा दिया कि जो ये दो एंगल्स थे दे आर इक्वल। अगर इक्वल है तो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल भी होगी, ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री भी होगा, है ना। तो 180 डिग्री होगा तो ये दो एंगल्स तो इक्वल भी है, तो इक्वल है तो 90 90 होंगे, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था प्रूफ हमारा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ध्यान से देखना, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन है, डायगोनल्स हैं हमारे, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना, हर वर्ड को हमें ध्यान से पढ़ना है। बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको शो करना है इट इज अ रोम्बस। ठीक है, अब देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है कि अगर मैं दिखा दूं सारी साइड्स मेरी क्या है, इक्वल है ना, इक्वल साइड्स हैं, तो आई कैन से दैट इट विल बी अ रोम्बस। और कुछ भी होता है क्या रोम्बस में, और क्या होता है। ठीक है, सारी साइड्स अगर पैरेललोग्राम, अगर मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम है और सारी साइड्स अगर इक्वल है, क्योंकि रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स मेरी इक्वल हो जाएंगी, वही तो रोम्बस बनेगा, है ना। तो देखो पहले हम लोग फिगर बना लेंगे जैसे जैसे उसने गिवन किया है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ए ओ विल बी इक्वल्स टू सी ओ, है ना, और डी ओ विल बी इक्वल्स टू बी ओ, दीज टू आर इक्वल। तो हमने क्या किया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एट O। ठीक है, इतनी चीज बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब हमने कंसिडर किया, देखो ऐसा ट्राइंगल AOB, AOB यानी दिस वन, ये वाला, और AOD। देखो इसको लेने से होगा क्या ना, क्योंकि हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट गिवन है ना, 90 डिग्री गिवन है, एक साइड कॉमन है, तो उससे क्या होगा, जो ये वाली साइड है, क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाना है ना, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स मतलब देखो जैसे अगर मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए एडजेसेंट वाले, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। फिर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। फिर जब ये ट्राइंगल इसके इक्वल होंगी तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फिर ये दोनों लूंगी तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो इस तरीके से चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये रोम्बस बन जाएगा। तो मैंने ट्राइंगल लिया AOB एंड AOD, जो मैंने सबसे पहले बताया था, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले तो AO कॉमन है। ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है कि AO जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर OB इज इक्वल्स टू OD, क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी दिया है ना कि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो OB विल बी इक्वल्स टू OD। फिर बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ये भी ऑलरेडी गिवन है, तो ये सब हमको गिवन है वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो बाय यूजिंग SAS, क्योंकि दो साइड है एक एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या नाउ वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स दिस वन। अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, नहीं हाँ सही है, AB ये ना AB और AD, AB यानी दिस वन और AD यानी दिस वन, दीज टू साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली जब हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे ये और ये, तो हमारा AB और BC इक्वल आ जाएगा। फिर ये और ये लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर ये और ये लेंगे तो CD और DA आ जाएगा। तो यही सब दिया हुआ है कि ABC CD के इक्वल, CD DA के इक्वल। तो इन चारों इक्वेशंस को यूज करके वी कैन से दैट AB is equals to BC equals to CD equals to DA। ठीक है, तो इट विल बी अ रोम्बस। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स अगर इक्वल है तो ये रोम्बस बन जाता है। Alternatively, ABCD can be proved first parallelogram and then proving one pair of adjacent side equal will be equal resulting in rhombus। देखो क्या बोल रहा है इसमें, अगर हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है तो
तो फर्स्ट वी कैन प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, और फिर हमने प्रूव कर दिया, देखो अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम के थ्रू प्रूव हो जाएंगे। फिर हमने शो कर दिया, फिर हमने क्या शो कर दिया कि एडजेसेंट इक्वल है। मतलब हमने अगर सपोज ये ए बी सी डी है ना, तो पहले तो हमने बोला कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, फिर हमने बोला ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो हमने पैरेललोग्राम के लिए, मतलब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने इसको, ठीक है। फिर हमने बोल दिया कि ए बी जो है वो बी ए डी के भी इक्वल है। अब देखो अगर ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि सारी साइड्स ही इक्वल हो जाएंगी हमारी। तो इस से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन 3। नाउ वी विल, ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। देखो इसमें ध्यान से देखना, हमें गिवन क्या है, डायगोनल्स कहाँ गया, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं इक्वल होंगे, सबसे पहले हमें प्रूव करना है इक्वल होंगे। फिर बाइसेक्ट करना है, मतलब सबसे पहले देखो हमें क्या प्रूव करना है, अगर ये हमारा स्क्वायर है तो ये दोनों इक्वल होंगे, पहली चीज करनी है। फिर बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। फिर बाइसेक्शन वाला पार्ट दिखाना है, फिर राइट एंगल भी तो दिखाना है। तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा होगा, इसमें हम इसको पूरे क्वेश्चन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके फिर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हर पार्ट को टैकल करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हमने सब लिख दिया कि एबीसीडी हमारा स्क्वायर है सच दैट डायगोनल एसी विल बी इक्वल्स टू बीडी एंड दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं। अब बाइसेक्ट करेंगे वो हम दिखाएंगे आगे प्रूफ में, ओके। तो हमें क्या देखना दिखाना सबसे पहले कि डायगोनल्स आर इक्वल, हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल। सो वी नीड टू प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू BD। उसके लिए अब देखो जब भी डायगोनल्स कंसिडर करने हैं ना, तो सॉरी डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है ना, तो वी नीड टू टेक केयर दैट इन द माइंड दैट द triangles which we are considering here is should contain the diagonal, ठीक है ना। तो हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ABC, देखो ट्राइंगल जब ABC लिया हमने दैट मीन्स दिस वन, ये वाला, तो डायगोनल आया ना इसके अंदर। और दूसरे ट्राइंगल में दूसरे वाला डायगोनल आना चाहिए, तो BAD यानी दिस वन, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल लिए जिसपे दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं, तो AB इज इक्वल्स टू बी, एक कॉमन साइड है, BC इज इक्वल्स टू AD, BC यानी दिस वन एंड AD इज दिस वन। ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। फिर दोनों एंगल, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या होगा, ये भी तो 90 होंगे ना, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये हमने थर्ड चीज ले ली। तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी AC इज इक्वल टू BD। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व कि डायगोनल्स जो है इक्वल है, ठीक है। डायगोनल्स हमने इक्वल दिखा दिए, अब हम दिखाएंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट भी तो करेंगे, है ना। अब देखो क्या करना है, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, ये बात सही है, AD दिस वन। अच्छा बना लेते हैं इसको वापस, ABCD एक स्क्वायर है और इसका नेमिंग कैसे दिया है हमने, ABCD, दिस इज ABC एंड D, ठीक है, इंटरसेक्ट एट O। तो हमने क्या बोला, AD इज पैरेलल टू BC, AD दिस वन इज पैरेलल टू BC, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो भी तो एक पैरेललोग्राम ही तो होता है ना, तो पैरेलल तो होंगे। और AC विल बी ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। अब क्योंकि देखो हमें क्या प्रूव करना है, बाइसेक्शन वाला पार्ट प्रूव करना है ना, कि जो डायगोनल से बाइसेक्ट करेंगे। तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, क्योंकि 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 हमारा ये पैरेललोग्राम है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो होंगे। तो कैन वी से दैट अगर जैसे पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंड ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, ये बात बोल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने इसी को बोला हुआ है कि ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 3 होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 4 होगा। तो 1 will be equals to 3 alternate interior angle, similarly 2 will be equals to 4,
सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ऐसा हमने लिया क्यों, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो जब तुम ये दो ट्राइंगल्स लोगे ना, ऐसे वाले, है ना, ये दो ट्राइंगल्स लोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, देखो यहाँ पे ना थोड़े प्रूफ थोड़े बहुत बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा सा ना तुम्हें पहले मतलब एक ब्रॉड आइडिया लेना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन में हमें करना क्या, एक प्लॉट लाइन समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ मत देखना कि क्या लिखा हुआ है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर सपोज करो पहले पार्ट में जैसे हमें डायगोनल को इक्वल शो करना था, तो हमारे माइंड में आना चाहिए पहले कि हमें इस टाइप से ट्राइंगल्स को लेना है कि हमारे डायगोनल्स हमारे इंक्लूड हों उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे कौन से मैं ट्राइंगल्स लूँ जिसमें डायगोनल्स आएंगे। इसी तरीके से अब मुझे प्रूव करना है बाइसेक्शन वाला पार्ट, तो बाइसेक्शन कैसे आएगा, एक मैं ट्राइंगल इधर का लूँ, उससे क्या होगा ना, देखो इससे ये होगा कि मैं पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर पाऊंगी, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि हम फैमिली ट्री में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो ये साइड है ये इसके इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हमने ये तीन क्राइटेरियाज को यूज करके हमने बोल दिया बाय एएस से रूल कि हमारे जो दो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस वन। प्रूव हो गया बाइसेक्शन वाला पार्ट कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पे। अब देखो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट, बाइसेक्ट तो हो गया। अब जो लास्ट क्या बचा है, हमें प्रूव करना है कि दे आर 90 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हमारा ये ट्राइंगल सॉरी ये हमारा है ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर, जहां हमने ये देखा कि अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे 90 डिग्री शो करना है। तो either I can consider these two triangles or I can consider these two triangles, तो कोई से भी दो ट्राइंगल्स तुम कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे इनको 90 डिग्री शो करने के लिए। तो उससे पहले हमें इक्वल शो करना है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ओ बी ए, ये मेरा ओ बी ए, मेरा एक ट्राइंगल है ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल एंड ओ डी ए, यानी ये दो ट्राइंगल्स को यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। तो ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी, ऐसा क्यों होगा, हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया था कि जो हमारे डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। फिर बी ए इज इक्वल्स टू डी ए because these are the sides of the square, then O is common, so by using the SSS congruency criteria these two angles are equal, which these two angles, this angle and this angle, these two angles are equal। अब क्योंकि क्योंकि देखो अब ये क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर एक्सियम वी कैन अप्लाई है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम विल बी 180 डिग्री, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों 90 90 रहे होंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पे हमारा सभी एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रूव किया इस वाले पार्ट में, हमने शो किया कि जो डायगोनल्स हैं सबसे पहले इक्वल हैं, ठीक है। फिर हमने शो किया जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों डायगोनल्स जो है, मतलब ये वाली जो साइड है इक्वल्स टू दिस वन एंड दीज टू इक्वल्स टू दीज टू, ठीक है। तो हमने बाइसेक्शन प्रूव कर दिया, फिर हमने शो किया कि वो बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।